सेगमेंट के करेंगे आगाज। ऐसे शेयर जो कि गूगल में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे शेयर जो कि खबरों के चलते, नतीजों के चलते एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमारे चैट बॉक्स में जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनमें से कुछ एक सवालों को इस सेगमेंट में हम जगह देने का प्रयास हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे। अंबाला मैम से शुरू करना चाहेंगे, क्लॉकवाइज ही चल देंगे। अंबाला मैम, शुरुआत करना चाहेंगे। एनटीपीसी ग्रीन तो आप बोल नहीं सकती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे प्राइम फोकस के साथ। हम लोगों ने छोटे शेयर ऊंची छलांग में इसको डिस्कस किया था और बहुत टाइमली इसको डिस्कस किया, और उसके बाद से इसकी चाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है प्राइम फोकस की। लगातार अच्छे मोमेंटम में दिखा रहा है। अब 295-96 का इसने जो है हाई लगाया है आज, और मैम एक महीने के अंदर 38% की रैली आ गई प्राइम फोकस में। और मीडिया शेयरों को लेकर के मैंने सबसे पूछा भी था कि ये जो मोमेंटम बन रहा है कहाँ तक जाएगा। अभी प्राइम फोकस को लेकर के क्या व्यू आपका? और मीडिया से 2-3 स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे विपुल जी, मतलब मोस्ट ऑफ द मिला होगा लोगों को। तो अभी 293 करंट प्राइस बाय, ये समझते हुए जो अभी आपने स्टेटमेंट है कि एक महीने में 38% से ज्यादा का रिटर्न ऑलमोस्ट 30-40 की रेंज में बना है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है स्टॉप लॉस के मामले में। तो 293 पर बाय आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वो स्टॉप लॉस आपका आता है करीब करीब एग्जैक्टली 255, और यहाँ से जो आपके टारगेट बैठेंगे आराम से होल्ड करिएगा 330 और 365 रुपए। 330, 365 ये दो टारगेट के लिए 3 महीने के व्यू पर पी फोकस प्राइम फोकस में वापस एंट्री बना सकते हैं। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर प्राइम फोकस को लेकर के निकल के आती है। प्राइम फोकस में अभी भी कर सकते हैं खरीदारी इस रैली के बावजूद, लेकिन बहुत अग्रेसिव बाय ना करें, थोड़ा हिस्सेदारी खरीदें जो लोग नए लोग हैं, और जो लोग हैं वो होल्ड करके जाएं। 330-365 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3 महीने का रखें नज़रिया, यानी कि करीब करीब एक तिमाही का नज़रिया रखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 255 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर, 255 का स्टॉप लॉस, 330, 365 दो टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं प्राइम फोकस को लेकर के। 294, 295 के आसपास फिलहाल के लिए प्राइम फोकस का शेयर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ 293 एग्जैक्ट। चलिए, एक नंबर अंशु सर का है। अंशु सर, ये 2 दिन से थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं और दोनों पे ही आप बातचीत कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों की रफ्तार बनी हुई है। एमआरपीएल क्या अब कैसा लग रहा है सर? आज फिर 3% ऊपर है। एक धीरे धीरे करके सर 17% की रैली तो आ गई एक महीने में, और चेन्नई पेट्रो पे आपने पॉजिटिव बोला था, अभी भी 3.25% ऊपर है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। दोनों ही मतलब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस गिरावट के बाजार में भी पिछले 2-3 दिनों से। अच्छा, देखिए, एमआरपीएल धीरे धीरे 174 के ऊपर टिक रहा है। 174 के ऊपर टिकने पे हमने 189 तक के लेवल्स डिस्कस किए थे, बट दैट बीइंग सेड मैं अभी भी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है काउंटर में, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हालांकि 173-90 क्रॉस किया है तो 189 तक जा सकता है। चेन्नई पेट्रो जरूर 1350 का पहला लेवल हमने डिस्कस किया था जो टेस्ट हो चुका है, यहाँ से ऊपर निकलता है तो 1600 रुपए तक भी जा सकता है। अगेन क्रूड वाली जो वो है, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा। अगर क्रूड इस बीच में 2-3 हफ्ते में नहीं गिरता है तो ये अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेगा, और अगर गिरना स्टार्ट होता है तो फिर अर्ली एग्जिट भी लेनी पड़ेगी। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1295 का मॉडिफाई कर लीजिए। चलिए, ठीक है, ये बात जो है चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल को लेकर के निकल के आइए। अच्छा, एमआरपीएल पे अगर किसी की सकारात्मक राय होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज इसको लेकर के आ रही है, तो इसलिए जो है आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर कोई पॉजिटिव राय हो तो बताइएगा। इस सबके बीच में अंबाला मैम कुछ कह रही हैं? हाँ जी मैम। हाँ, लेकिन डिस्क्लोजर के साथ, क्योंकि मेंबर्स को बाय करा रखा है 145.50 के भाव से। आप एमआरपीएल की बात कर रही हैं? हाँ जी जी, ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर दे दिया है। अब यहाँ से जो हमारे टारगेट थे 175 था, और भी है, तो इसीलिए यहाँ पर जगह काफी बची हुई है। अगर आप लोग, अभी तो चलना शुरू हुआ है आई मस्ट से, तो 170, 180 के आसपास में है। डिस्क्लोजर मैंने दे दिया है ऑलरेडी। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बैठेगा 155, 155। पहला टारगेट यहाँ से आएगा आपका 210 का, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 210 पर बुकिंग ना करते हुए ट्रेलिंग करिएगा 235 के लिए। तो कम से कम ये दो टारगेट, बट हम इसे 300 तक के लिए कैरी करना चाहते हैं ग्रेजुअली। तो हमारा व्यू मिड टर्म इन्वेस्टमेंट तक का है। अगर आप यहाँ से सिर्फ स्विंग के लिए देख रहे हैं, लाइक 1 महीना 1.5 महीना, तो ये दो टारगेट्स आपके हो सकते हैं। 210 एक महीने के टारगेट के लिए है ना मैम? हाँ जी।
तो यहाँ MRPL में अभी 20-30 रुपए की रैली आपको, अगर आप एक महीने के लिए लेके जाते हैं तो एक महीने में आपको 210-235 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे 210 क्रॉस होगा दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, या हम लोग की कवरेज में भी रहेगा ये। अभी तो 180 के आसपास चल रहा है, 155 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो अभी तक 3 काउंटर डिस्कस हुए, तीनों पे बाय कॉल आ गई। चेन्नई पेट्रो पे अंशुल जी की पहले से ही थी, MRPL पे अंबाला जी ने बोल दिया, और इससे पहले था प्राइम फोकस पे भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा एक छोटा शेयर डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेजिलिटी। सेजिलिटी पे जो है आज हम देख रहे हैं 2-2.25% की रैली देखने को मिल रही है। अमित सर देखिए जरा सेजिलिटी कैसा लग रहा है आपको। और अभी आज सेजिलिटी इंडिया का शेयर देख रहे हैं 2-2.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 42 रुपये के आसपास है। छोटे शेयरों में थोड़ा सा लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाता है, क्या करें सर? अभी ये बार बार इन्हीं लेवल्स के आसपास आकर के थोड़ा सा टिक जाता है, फंस जाता है 42-50 के आसपास। इस बार पार करेगा लेवल? सेजिलिटी सर अगर 4170 के आसपास मिलता है तो वहां पर एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, लेकिन 44 रुपये 20 पैसे और 45 रुपए तक का पोटेंशियल दिखता है। 45 रुपए कटता है तो इसमें एक अच्छा खासा रनअप ट्रिगर हो सकता है जो 53 तक कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से करेक्शन मिले 41 रुपये 50 पैसे के आसपास, तो वहां पर लॉन्ग करिए। 3940 का स्टॉप लॉस होगा और 4420 और फिर 4470 45 कटने के बाद 53 तक होल्ड करिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा चलते हैं अगले काउंटर के लिए। सर एक तो थोड़ा सा महंगा शेयर आप देखिए रचित सर, जिसमें कि हम देख रहे हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 11,260 पे ट्रेड करता हुआ। पिछले 2-3 दिनों में TVS में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इन दोनों में अगर आपको चुनना हो तो किसको चुनना पसंद करेंगे सर? कैसा लग रहा है आपको इस समय बजाज ऑटो? सर कल भी हमने डिस्कस किया था और कल हमने कंपैरिजन भी किया था 10,000। हीरो मोटो भी ले लीजिए सर, अपने तीनों को कवरेज में कंपेयर करके जरा लेवल्स अगर आप डिस्कस कर लें तो। जी कल भी यही किया था सर, 10,800 का पहला टारगेट दिया था, 10,800 के बाद 12,000 का दूसरा टारगेट दिया था, जो कि हम समझते हैं आपको बहुत जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाना चाहिए। उसके साथ साथ सर हीरो मोटोकॉर्प की जब हमने बात करी थी तो हमने वो भी रेंज और मैरिज सीजन सारी बातें कर ली थी। उसके बाद आप देखें इसमें एक मोमेंटम है, अभी ये मोमेंटम कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। जिस तरीके से अब फाइनली 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसने मेंटेन करना चालू कर दिया है, हम समझते हैं आपको 5340, और अगर आप इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए रखते हैं तो 5800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर्स ने मोमेंटम दिया है अगेंस्ट द विल, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि कल भी जब हमारी बात हुई थी तो हमने कहा था हम इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, और अभी भी यही बात बोली जाएगी कि टीवीएस मोटर्स जिस तरीके से पोजीशन है, अगर आपके पास पोजीशन है एक बार पोजीशन हल्की कर लें, क्योंकि पी मल्टीपल्स आप देखेंगे वहां पे भी एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट है। रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू साइज में भी छोटा है और प्रोडक्ट लाइनअप भी इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता है। टीवीएस मोटर्स पे प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। टीवीएस मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग की राय है। तीनों के लेवल आपको बता दिए गए, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, और अंबाला मैम का नंबर आ गया। अंबाला मैम जरा एक तो देखिए, आप जो शेयर एक माह होने के नाते आपको पसंद नहीं है, इटर्नल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो मैंने पिछले फ्राइडे को भी आपसे पूछा था कि फ्राइडे नहीं, कब पूछा था मैंने आपसे, कल ही परसों की बात है, मंडे को पूछा था। तो एक महिला होने के नाते, एक एनालिस्ट होने के नाते, इटर्नल की रैली अभी कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है, और 300 के नज़दीक आने के बाद क्या इटर्नल में अभी भी कर सकते हैं खरीदारी? एक तो पहले ये देख लीजिए, दूसरा HEG भी देख लीजिए। 2 काउंटर्स हैं आपके पास, दोनों पे आपकी राय। जी HEG जी मैम आपकी स्क्रीन पर भी नहीं, उसको रहने देते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास है क्या मैम? कंप्लाइंस पार्ट है उसको। अच्छा, ओहो हाँ जी। तो 294 पर आपका इटर्नल है। देखो विपुल जी, इसके साथ ना एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी। अभी तक जितनी जुड़ी वो तो जुड़ी है, अभी बेटी हो रही है बड़ी, ठीक है। अभी उसकी प्रेफरेंसेस उसके कंट्रोल में आने लगी है। अभी जब तक मेरे हाथ में थी तो मैं इसको बढ़िया से खिला रही थी, बढ़िया से जो मतलब आई वांट की वो खाए। अभी पहले समझाना पड़ रहा है कि बेटा ये अच्छा है, यही खाओ। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आने लगे हैं, जैसे जैसे वो हमारे कंधे तक आ रही है वैसे वैसे वो उनकी पसंद नापसंद आने लगी है। तो भैया इटर्नल, स्विगी ये इनके हैं, मतलब ये हमें पसंद नहीं है बेशक, लेकिन ये इनके हैं, और ये हमारी कल तो बढ़ेगी ही। तो रही बात, एक और चीज में बदलाव है। एंड देखिए, एक तरफ
ये मार्केट है और एक तरफ प्रेफरेंस सेटिंग भी है। पिछले 3-4 साल में ना हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के बहुत ज्यादा लोग कॉशियस हुए हैं एंड उसकी तरफ खर्चे भी कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स बदल रही है। और ये जो जनरेशन है ये कन्वीनियंस एंड क्वालिटी दोनों पर कंफर्ट चाहती है। तो फिलहाल के लिए इटर्नल जो है बाय लायक है। अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखें, हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के जनरेशन के साथ ये जुड़ेंगे, करंट में तो काम करेगा आगे भी, तो बिजनेस के पांव हैं, चल सकता है बिजनेस अच्छा। Hence, having said this, 294, yes, having said this all, आज अब इसको तब खरीदेंगे 294-93 की रेंज पे चल रहा है। स्विंग ट्रेड कर रहे हो 320 पे निकलिए, बट यहां से खरीद के अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 या 1.5 साल होल्ड कर लो, 400 के पार चला जाएगा तो आप यकीन करोगे, तो फिर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं 1 से 1.5 साल के लिए भी। दो मैं कम ही बोल रही हूँ, 500 तक की पोटेंशियल है इसमें। चलिए ठीक है। और ये जो 320 का टारगेट दिया ये कब तक के लिए? ये आप 1 महीना बस, ये स्विंग ट्रेड है, मतलब 1 महीना लगा तो लगा, नहीं तो नहीं। कोई बात, 1 महीने के लिए 320 का, तो ये 320 के लिए कोई स्टॉप लॉस भी देंगी? 270 है ना, बिल्कुल 270। वैसे तो पूरे ट्रेड के लिए पूरे मोमेंटम जो भी टारगेट डिस्कस किए 320, 400, 500 सभी के लिए स्टॉप लॉस। जी इसको आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 320, 400 के टारगेट यहाँ पर रखें, 270 का स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के लिहाज से। फर्स्ट टारगेट 320 का है, 400 के लिए थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इटर्नल के बाद जी कुछ कह रही मैम? नहीं लेवल सुन रही थी कि ठीक है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रेड के लिए चलते हैं सर के पास। सर एक तो एनटीपीसी ग्रीन ले लीजिए सर, आज मतलब धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 100 के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन सवाल वही कि ये जितने भी जोमेटो नहीं, एनटीपीसी ग्रीन, हाँ एनटीपीसी ग्रीन जैसे शेयर हुए या फिर एनएचपीसी हुए, ये जब चलते हैं उत्साह तो काफ़ी देते हैं, पर वो कई बार ऐसा हुआ कि वो ऐसा लगा कि ये फेक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन आ गई। एनटीपीसी ग्रीन की आज की इस रैली को किस तरीके से प्ले किया जाए भी कि नहीं किया जाए, जिनके पास है वो क्या करें, आपका व्यू क्या रहेगा? ग्रीन नतीजे आए, नतीजे अच्छे रहे, 38% की ग्रोथ रही है प्रॉफिट में, रेवेन्यू 63% बढ़ा है, एबिटा 64% बढ़ा है, मार्जिन्स भी, एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। सर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बातें काफ़ी हो रही हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? एनटीपीसी ग्रीन और एचईजी भी ले लीजिएगा सर, 6% तेज हो गया है। सर देखिए एचईजी पहले ले लेते हैं। एचईजी अगेन अपने ब्रेकआउट पॉइंट को अटेम्प्ट करने जा रहा है, 650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब एक बार छोटा सा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए 700-720 तक के लिए। स्टेज तक फैशन में छोटे छोटे टारगेट्स लेके प्ले कीजिए, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाला जो लेवल है वो बार बार ब्रेकआउट फेल कराता है। तो मैं 650 के ऊपर इंटरेस्टेड रहूंगा, अगर क्लोज करता है 720 तक के लिए एक छोटा सा प्ले जरूर किया जा सकता है। एनटीपीसी ग्रीन पे आ जाए सर, वो आपने ये अपना क्या नाम है, समय रैना का इंडिया स्पॉट लेटेंट 2 का लेटेस्ट एपिसोड देखा होगा सर, काफी अच्छा एपिसोड था, एक बार देखिएगा अगर नहीं देखा हो तो। ये जो आप बोल रहे हैं वन डे वंडर, तो ये मतलब उसका रेफरेंस उस एपिसोड में जरूर आया है। तो वन डे वंडर स्टॉक्स है सर, अभी आईपीओ बेस बना नहीं है, और कल जो एसबीआई फंड्स के लिए सवाल था उसका भी इसी में जवाब आ जाता है। अगर आप आईपीओ बेस का वेट नहीं करते तो आप ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। एनटीपीसी ग्रीन भी 2 हफ्ते चला है लिस्टिंग के बाद, उसके बाद गिरा 154 रुपए से 85 रुपीज तक, फिर 85 से लेके 117, 74 हफ्ते हो चुके हैं इसी रेंज के अंदर चल रहा है। ऑलमोस्ट लोअर एंड ऑफ द रेंज से ऊपर आया है। 10, 20, 50 वीकली मूविंग एवरेज तीनों क्लस्टर्ड है 95 रुपीज से 102 रुपए के बीच में। तो 102 निकालना मुश्किल होगा, अगर निकलता है तो एक बार के लिए 114, 117 जो अपर एंड ऑफ द जोन है वहां तक जा सकता है। मेरा इंटरेस्ट हर बार जब भी पूछा गया मैंने क्लियरली यही कहा है, मेरा इंटरेस्ट तब आएगा जब 117, 120 की जोन वीकली क्लोजिंग कम से कम 2 हफ्ते इसके ऊपर दे दे, आईपीओ बेस ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, तब मैं ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले करूंगा। तो आईपीओ बेस का जो तरीका है प्ले करने का, मैं उसी को फॉलो करूंगा। 120 के ऊपर जब क्लोज करेगा इंटरेस्ट पूरा आना चाहिए। अगर आपको बॉटम फिशिंग करनी है तो कहीं भी 90 के नीचे 84 तक कर लीजिए, 100 एक बार 50% प्रॉफिट 100 में बुक कीजिए, बाकी 50% 114, 117 के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए ये बात है एचईजी और एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। इस बीच राम जी कह रहे हैं 4 दिन से आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं, आप तो ले लीजिए। जेनेसार सर अभी डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। डिफेंस तो हम लोगों का मतलब
ठीक है, डिस्कस करते ही रहते हैं सर। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और सर दो काउंटर जो है HPCL BPCL जरा देख लीजिए सर, जिस तरीके से क्रूड मतलब लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या करें सर इसमें? हालांकि आज IOC भी ऐड कर लीजिए सर, उस पर तीनों को ही एक साथ ले लीजिए हमें सर। हालांकि BPCL और IOC दोनों में आज हम देख रहे हैं कि हरे निशान देखने को मिल रहा है क्रूड की तेजी के बावजूद। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए HPCL BPCL और IOC में, एक एक करके तीनों के लेवल सर? विपुल जी, HPCL अभी देखिए 383 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है ये लेना चाहिए। कल परसों में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है इसमें। ओवरऑल स्टॉप लॉस 356 रुपए का रहेगा। HPCL की बात कर रहा हूं मैं। जी जी, आ गया सर स्क्रीन पे। हाँ, 355 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कम से कम 425 और प्रोबेबली सूनर और लेटर 475 रुपए तक के भाव दिख सकते हैं। तो 300 इसको लिया जा सकता है। 355 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, करंट मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं। 355 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है। 425 475 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। तो अमित जी की सलाह ये है कि यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है गिरावट में। 355 के स्टॉप लॉस के साथ 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ 425, सेकंड टारगेट 475। सर ये टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए, अगर कुछ आप ऐड करना चाहें इसमें तो? नवंबर मैक्स, नवंबर में 475 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। चलो नवंबर तक। हाँ, नवंबर तक ना। हाँ, इस बिजनेस के पंख लगे हुए दिख, इस बिजनेस के चार्ट पर पंख लगे हुए दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैडम ने पैर लगाए थे जोमेटो में। नहीं, आपने अच्छा किया, पर लगा दिए भाई साहब। कोई रचित जी कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ा दें, है ना, किसी दूसरे शहर में, बढ़िया है। बहुत अच्छे सर, आप लोग जितनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं ना, अद्भुत है। बहुत शानदार सर। चलिए HPCL का लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन BPCL IOC के लेवल सर? BPCL को भी 280 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 365 रुपए का टारगेट होगा। चलिए ठीक है। IOC सर? IOC में सर कंपैरेटिवली उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही जितनी BPCL और HPCL में है। ये अगर बढ़ता है तो 145 रुपए में अच्छे खासे सप्लाई जोन है। 145, 149, 152, तो इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिले इसकी संभावना कम है। हालांकि ये बहुत टूटेगा भी नहीं ऐसा लग रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 139 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे सारे टारगेट्स के लिए, 145, 149 और 152 तक के लिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर जरा एक शेयर देखिए रचित सर आप, सोना BLW। सोना BLW आपकी कवरेज में भी रहा है। कल इन्होंने डेंसो के साथ एक जेवी भी की है। लाल निशान में था सुबह से, अभी जो है ये हरे निशान में भी लौटा है। 726 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सबसे पहले जरा इसको देखिए, उसके बाद दूसरा काउंटर जो है यहाँ पर लेकर के आते हैं। डेंसो के साथ दो नए जेवी जो है इन्होंने बनाने की घोषणा कर दी है। खबर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम पर जो है इनका फोकस रहेगा। ये खबर यहाँ पर ये अपडेट आती हुई। शुरुआत हालांकि बहुत तेज़ नहीं हुई, लेकिन अब रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से। डेंसो की 51% स्टेक इसमें होगा इस जेवी के अंदर। सर आपकी टिप्पणी? सर 734 का पहला टारगेट है, 778 का दूसरा टारगेट है, अभी भी इंटैक्ट है। और ये इस डील के बाद, क्योंकि सर पावर ट्रेन सिस्टम्स की ये डील हुई है और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी इस कंपनी को। इस डील के बाद भी थोड़ी सी नर्वसनेस जो हम स्टॉक में देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है, वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग द नंबर्स टुडे। कहीं ना कहीं नंबर्स का वेट कर रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, और उसके बाद आपको नंबर्स जैसे ही आएंगे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे आप देखें तो क्लियर केस ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा थ्रस्ट आप इसको देंगे और 778 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ये सर मतलब आप हमने 18 तारीख को इसकी कॉल वापस से दी है, लोअर लेवल पे दी ही थी, 18 तारीख को भी दी थी। तो मैं उसी को रिआइटरेट कर रहा हूँ कि अभी भी वो कॉल इंटैक्ट है। यहाँ पे हम नए लेवल बता दीजिए सर, बहुत लोग पहली बार देख रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने नहीं लिया। 778 रुपए जब तक नहीं जाएगा ना, तब तक आगे का फ्रेश लेवल नहीं खुलेगा। तो अभी करंट लेवल पे क्या 778 के लिए खरीद करके जा सकते हैं नए जो दर्शक देख रहे हैं आपको? अगर आप 778 के लिए खरीद के जा रहे हैं तो 678 का स्टॉप लॉस है सर। 678 तो बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी इसमें पोजीशन मैनेज करें। चलिए सर, रैंडम सवाल पूछने पर भी आप मतलब नंबर्स का ख्याल रखते हैं, 8 मतलब बराबर रहे। ये बताइए सर कि नहीं सर, ये कॉल दी हुई है ना, उसी कॉल को खोल के देख रहा हूँ। ओहो, बहुत शानदार सर। ये टाइम फ्रेम क्या रखें सर?
सर रिजल्ट अगर सही आता है तो मुश्किल से हफ्ता भर भी अच्छा। नहीं, ये तो ऐसे चलता है कि मतलब हो सकता है आज कल में ही चला जाए। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। तो सोना BLW पे रखेंगे नजर, हरे निशान में लौटता हुआ है, 1 रुपए की मजबूती, 728 729 के आसपास नतीजों पे रखेंगे इसके नज़र। 778 की बात जो है हो रही है, हफ्ते 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है 678 का स्टॉप लॉस। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, नतीजे किस तरीके से आते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस हम लोग करते हुए, जैसे ही नतीजे आएंगे तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन रचित सर के साथ हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में एक अगली कंपनी सर जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ वो है AMC कंपनी जो है। UTI के रिजल्ट्स भी आए, क्योंकि आपने नतीजों का जिक्र किया तो UTI के भी नतीजे आए, बहुत सारी AMCs के जो नतीजे आए शेयर चलते हुए अच्छे दिखाई दिए। क्या ये रैली आने के बाद जो नतीजों के बाद एक सुस्ती देखने को मिल रही है, क्या उम्मीदें हैं? UTI चला भी नहीं है सर, 913 के आसपास, रिजल्ट ठीक है, क्या कहेंगे आप? सर AMC का पहले भी डिस्कशन किया था, तो 2 AMCs को मैं बहुत क्लियरली अब देख रहा हूं कि वो फ्रंट फुट पे आपको आते हुए दिखेंगे। एक है UTI AMC, एक है कैनरा रिबेको। UTI AMC आप देखें जिस तरीके से अभी आपने आपको पोजीशन कर रखा है, एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आपको एक अपटिक आता हुआ दिखेगा। 954 लेवल्स के सप्लाई पॉइंट को ये क्रॉस करेगा, उसके बाद 1034 ऑड लेवल्स तक बहुत क्लियर केस फ्लाइट लेता हुआ दिखेगा, और उसके बाद जब उन लेवल्स को तोड़ेगा, और अब जो मैं आपको लेवल्स बताने जा रहा हूं उसके लिए हो सकता है आपको 1 से 2 तिमाही का इंतजार करना पड़ जाए, फिर आपको 1200 रुपए तक के भी लेवल इसमें आते हुए दिख सकते हैं। कैनरा रिबेको 263 रुपए पे चल रहा है। रिजल्ट के बाद हमने एक अच्छा पेंटअप मूवमेंट दिखा था विद गुड वॉल्यूम्स। 200 डे मूविंग एवरेजेस के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 268 लेवल्स के ऊपर जैसे ही आपको एक क्लोजिंग देगा, पहले आप 290 के बाद 314 रुपए, और अगर 1 से 2 तिमाही का इंतजार करते हैं तो 348 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ब्रेकआउट है, खरीद लीजिएगा जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। लेकिन हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है सर, वो कह रहे हैं कि मतलब जिस शब्द का इस्तेमाल जो है रचित जी को ज़्यादा करना, रचित जी कह रहे हैं प्रदीप जी को ज़्यादा करना चाहिए, उसका रचित जी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बार बार, हर मतलब जो है जब भी कोई... ये कहाँ कौन सी डिक्शनरी में लिखा है सर? फ्लर्ट तो मतलब इट्स हेल्दी फॉर द हेल्थ, एंड आई बिलीव अच्छा। मैन एंड वुमेन एट एवरी एज वेर एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, मतलब ऑफ कोर्स यू शुड बी क्लासी इनफ to have a good classy अपनी opposition for सुविधा that. अनुसार परिभाषा जो गढ़ रहे हैं आप, अद्भुत है, अद्भुत सर है। अच्छी हेल्थ, अच्छा हार्ट, अच्छा दिमाग और खुश मिजाज के लिए इंसान को ये करते रहना चाहिए। बहुत शानदार सर, ये वाली बुक मुझे भी भेजिएगा सर, ये सही वाली। गई है सर, रचित ने बात एकदम सही गई है, मगर वही है ना, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, तो अभी अनर्थ है, उसको अर्थ में बदलने के लिए छोटी चीज जोड़नी पड़ेगी। पुरुष अपनी पत्नी से और महिला अपने पति से करे, मतलब ये कंडीशन अप्लाई वो बताना भूल गए। नहीं, यही पर तो आप चुप हो रहे हैं। नहीं भाई साहब, नहीं, मैं सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, उससे आगे जाने सर ये वाली बुक भेजिएगा सर, है ना रचित सर? हाँ, मुझे जो है कुरियर कीजिएगा आप। चलिए ठीक है सर, जब इतने पे ज्यादा हो जाए तो फिर रिलैक्सो काम आएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ये जो है और अगर रिलैक्सो उठती है ना सर, तो फिर आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड काम में आती है। वाह, अच्छा इसीलिए भाग रहे हैं आप 29 तारीख को, है? बहुत शानदार। चलिए जरा सब जहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो एक निपॉन लाइफ के भी रिजल्ट्स आए हैं। अभी हमारी PCR टीम ने फायर भी कर दिए थे वो UTI के डिस्कशन में, तो जब आपने फायर कर ही दिया तो एक बार दिखा भी दीजिए फिर से। तो निपॉन लाइफ के भी AMC पे जरा खाली लेवल सर, अब थोड़ा सा 4-5 मिनट बचे हुए हैं, मतलब 6-7 मिनट, तो इसको थोड़ा आप तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। निपॉन लाइफ, आवाज आ रही सर आपको? सर निपॉन लाइफ, सर नैम इंडिया, निपॉन लाइफ 1113 रुपए में चल रहा है। सिर्फ लेवल की बात करें तो हाँ, मतलब आज टूटा रिजल्ट, ठीक है, तब भी टूटा है जी सर। 1084 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, आपको 1218 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ ये दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन बनाए रखे हैं, जो फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाएं। चलिए ठीक है अंबाला मैम, बाकी शेयर आपको बाद में दिए जाएंगे, पहले ओला देख लीजिए। ओला में अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी क्वेरीज भी थी इधर, 2-4-6 दिन हो गए मुझे लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस भी नहीं किया। तो अभी आज जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, 2-3% की रैली, और अभी ये 40 के नीचे आ गया है, वो थोड़ा सा लोगों को टेंशन बढ़ा रहा है। तो क्या इसके स्टॉप लॉस ट्रिगर सारे हो चुके हैं? अभी करंट लेवल पे आज की स्टेजी में कुछ करने योग्य है, या फिर अभी छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए बिल्कुल जी, अभी सही समय नहीं है। मिलेगा देखिए उसी रेंज में, लेकिन आज पे मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं है।
मतलब मैं थोड़ा उसको समय देना चाहती हूँ कि समझ में आए कि आगे की चाल कहाँ तक है और कहाँ तक इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो अभी मुझे स्टॉप लॉस की क्लैरिटी नहीं है, मुझे लगता है कि अगर अभी एंट्री की तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो इसीलिए अवॉइड। चलिए ओला को अभी अवॉइड लिस्ट में रखिए, भले ही यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही हो। हाँ ठीक है, जिनके पास पड़ा हुआ है वो अब ठीक है, अभी तक नहीं बेचा है स्टॉप लॉस टिकने के बाद भी, तो अभी रखे रहिए, फिर क्या ही बोल सकते हैं। कम से कम थोड़ी सी रिलीफ रैली तो है। सुजलॉन पे देख लीजिए मैम, सुजलॉन पे क्या व्यू आपका? वहीं का वहीं है, मतलब कहीं नहीं हिल रहा है। अब रिजल्ट के बाद ही हो सकता है कि कुछ यहाँ पर होता हुआ गतिविधि दिखाई दे। अभी क्या करें? सुजलॉन में 48 के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस 53 बाय कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेड कर रहे हो मतलब 5 अगस्त तक टाइप्स आपका होल्डिंग होराइजन है, तो 56 रुपए 56 का 56, वेरी गुड, 56 रुपीज का टारगेट आप मान के चलिए। और अगर आप 3 महीने से ऊपर के होराइजन पे जा रहे हो तो 6170 के टारगेट के लिए इस पे ये व्यू सेम स्टॉप लॉस के साथ है। चलिए ये बात यहाँ कर करके आई है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं सर से। सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए अदानी ग्रीन को लेकर के। अदानी ग्रीन में अभी क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है? दूसरा अंबाला मैम आप बीच से भी पूछेंगे और रचित जी से भी पूछेंगे, तीनों लोगों से मेरी राय रहेगी एसबीआई फंड को लेकर के। काफ़ी क्वेरीज है, अभी अंशु सर कुछ कह भी रहे थे। अंशु सर पहले आप ही बता दीजिए बाकी लोगों की टिप्पणी के साथ साथ। तो अदानी ग्रीन एसबीआई फंड दोनों पे। सो देखिए अदानी ग्रीन में तो फील्ड ब्रेकआउट रहा है 15 जुलाई को एट 1588, उसका लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है जो प्रोबेबली 1312 तक आ सकता है। इसलिए अदानी ग्रुप में हमने प्रॉफिट बुक की थी, तब से अभी तक कोई खास एंट्री नहीं मिली है। अभी तो फिलहाल एंट्री के लिए वेट ही कर रहे हैं। हाँ ये जोन हो सकती है 1318 1290, इस जोन में मेरा इंटरेस्ट एक बार आ सकता है, मैं वहां पे वॉच करूंगा। अगर अच्छी एंट्री मिलती है तो फिर वहां पे एंटर करूंगा। अदानी में जो प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा देर से आई, 3-4 हफ्ते बाद आई, बट आना स्टार्ट हो गई है। और एसबीआई फंड सर सेम चीज, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए और आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए, क्योंकि इतना 74 हफ्ते और पूरा अगर पैटर्न मिला लें तो 100 हफ्ते से ऊपर हो गया है एनटीपीसी ग्रीन में, इतना पेशेंस मेरे पास नहीं है। तो आई वुड वेट फॉर आईपीओ बेस, वो जब बन जाएगा मैं बेस का ब्रेकआउट प्ले कर लूंगा। ठीक है, एक राम जी का सवाल ले लीजिए सर। राम जी कह रहे हैं विपुल जी अभी अंशुल सर चले जाएंगे, आपको हमारा क्वेश्चन नहीं लेना है तो अभी बता दीजिए, फिर हम आपको कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम आपको 4 दिन से क्वेश्चन भेज रहे हैं सर, नाराज मत होइए राम जी। और राम जी को कौन नाराज कर सकता है? जेएसआर पे ऊपर इनका सवाल है, 440 की खरीद है, कह रहे हैं क्या करें, 600 का लिए हुए हैं, होल्ड करें या फिर सेल कर दें? आजकल हाँ क्या करें मैम? आजकल राम जी को भी नाराज किया जा रहा है, उनके भी ये मतलब पॉलिटिकली पूरा एकदम अवेयर रहती है मैम, सुबह सुबह उठ करके सारे अखबार, बहुत शानदार मैम, मतलब दुख की बात है लेकिन ये नहीं बिल्कुल मैम। चलिए आप निराश मत होइए मैम, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप उदास हो। जेएसआर टेक्नोलॉजी अंशु सर देखिए जरा, इसी भाव के आसपास लिया हुआ है भाई साहब ने, 494 के आसपास की, 440 की सॉरी इनकी खरीद है, तो इनके बन रहे हैं 50-55 रुपए। क्या करना चाहिए अभी? सर देखिए जेएसआर टेक्नोलॉजी में 192 दिन में लगभग जो डाउन मूव आई थी 51% की थी, रिट्रेसमेंट आते आते फिर वही है, मार्केट हल्का सा वीक हुआ और ये नीचे आने लगा। 480 जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, आप एक बार के लिए 543 और 600 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस बैक में। बट ये चीज ध्यान रखिए केवल बाउंस बैक है, तो अगर जनरली 100 शेयर ट्रेड करते हैं तो बाउंस बैक में 4-5 मतलब 5% ऑफ द यूजुअल क्वांटिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर कर भी रहे हैं बहुत छोटी क्वांटिटी में कीजिए। मैं जनरली बाउंस बैक नहीं प्ले करता हूं, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूं। बट आज जिस लोकेशन पे है ये हायर लो बनाने की कोशिश है, 540 और 600 दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। हाँ चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। निफ्टी का भी टारगेट सर कंप्लीट हो गया, 988 का टारगेट था, 985 हो गया है। अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज पे हम 15 मिनट के चार्ट पे इसको एब्जॉर्ब करने में कम से कम यहाँ से 4 से 5 कैंडल लगनी चाहिए। अगर 4 से 5 कैंडल इसी जोन में रह जाता है 2-2:15 बजे के आसपास तक, ऐसी फ्लैट लाइन बन जाती है, तो मैं लास्ट आवर में एक राउंड और शॉर्ट कवरिंग प्ले करने के मूड में रहूंगा 24,010 24,050 तक के लिए। वाह वाह, लेकिन वाकई में सर ये मतलब कार्यक्रम के दौरान ही मतलब देखिए निफ्टी में किन लेवल्स पे हमने चर्चा की थी 10 बजे के आसपास, और वहां से अब हम कहां खड़े हैं। शानदार मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम आपकी कॉल का लेवल क्या है अभी? सर टाइम हो रहा है डिस्क्लेमर। हाँ सॉरी डिस्क्लोजर, हाँ सर मैं सर इंडेक्स जिस पे भी डिस्कस किया है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है,
कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए, तमाम शेयरों पे रिकमेंडेशन के लिए। मैम अम्बाला मैम, आपकी पोजीशन क्या पूछा था मैम जी? अभी 230 का टारगेट दिया है, 190 ही आया अभी, 160 चलिए ठीक है, अभी है 30-40 रुपए का मूव। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में आखिरी के 2-3 टिप्पणियाँ जो है फटाफट जो है ले लेते हैं और इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त आ गया है। सर एक एजिस लॉजिस्टिक्स देखिए जरा फटाफट, अमित सर देखिए अभी क्या हमने कल परसों में भी इस पर बातचीत काफ़ी की है। अभी इसकी रैली जो है लगातार चलती हुई दिखाई दे रही, 1400 के नज़दीक पहुंच गया। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे सर? अमित सर। यस सर। AEGIS एजिस लॉजिस्टिक्स अभी 1400 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यस जी सर, आवाज आ रही है? जी यस 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 सर, स्टॉक का मोमेंटम तो अच्छा बना हुआ है, ब्रेकआउट भी आया हुआ है 1150 रुपए के ऊपर, ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। तो अगर ये कहीं कोई करेक्शन में 1250 रुपए तक पॉसिबल है, 1260 1270 रुपए तक का करेक्शन जी वहां आता एक सेकंड सर, एक सेकंड रोक रहा हूँ। प्रदीप जी आ गए हैं हमारे साथ, एक उनके पास कोई कॉल है शायद, निकलना जाए। तो जी करंट जोन से बाय करके चलना है, लोटस डेवलपर, श्री लोटस डेवलपर करंट जोन से बाय करके चलना है। पहला जो टारगेट आएगा यहाँ पे 178 के टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करके जाइए। जो स्टॉप लॉस है आज का डे लो पे मेंटेन करके रखिए 164 के आसपास। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ज्यादा रिस्क के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो लेकिन फिर भी कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। श्री लोटस डेवलपर करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा 178 179 तक। मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए आज दोपहर तक या तो कल सुबह तक। BTST कॉल है 164 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड करंट जोन से बाय करके जाइए। करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह, 164 का स्टॉप लॉस, 178 की टारगेट, 172 के आसपास पहुंचता हुआ। 171 के आसपास हमने बातचीत शुरू की थी, अभी 171 रुपये 94 पैसे, 172 के आसपास ट्रेड करता हुआ। BTST कॉल आज से कल तक में टारगेट ये अचीव होते हुए दिखाई देंगे। 6 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं। 9.25% ऊपर के आसपास की तेजी अभी देखने को मिल रही है और 9.25 रुपये ऊपर है, 5.5% ऊपर। 178 का टारगेट, 164 का स्टॉप लॉस। लोसरी लोटस डेवलपर्स पे रखेंगे नजर। यहाँ पर क्या धमाकेदार एंट्री की है, मतलब जो है बहुत शानदार सर, मतलब कोई स्वागत नहीं, स्वागत नहीं, अपने आप ही स्वागत हो गया आपका। तो चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका आज की जो है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पर धुआंधार एंट्री ली है आपने, बहुत शानदार। ये कल से मतलब क्या खा रहे हैं सर? लेकिन अमित सर के पास अभी कॉल, प्रदीप सर ये कुछ डाइट चेंज की है आपने, मतलब पुरानी वाली डाइट पे आ गए क्या सर? अरे नहीं सर, कुछ नहीं है, एक अपडेट दे देता हूँ मैं। कल जो मैंने दोपहर में कॉल दिया था, एक तो दिया था जेके पेपर का, एक दिया था मैंने क्रिसिल का। तो क्रिसिल का ना आज सुबह 4540 के आसपास का डे हाई लगा के नीचे आया है। तो जिन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं बुक किया एक बार एग्जिट होने का सलाह रहेगा। और जेके पेपर कल शो के दौरान ही पहला टारगेट और उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन आज सुबह 421.95 हमारा 418 के आसपास का टारगेट था, सेकंड टारगेट 418 या 20 समथिंग, वो अचीव हो चुका है। तो आई थिंक जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया कर लीजिए, अदरवाइज अभी भी टाइम है तो एक बार निकल जाइए स्टॉक से। नेक्स्ट कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो विल शेयर विद यू। चलिए ठीक है, अभी क्या अपॉर्चुनिटी लोटस डेवलपर को लेकर के दिखाई दी है, प्रदीप जी की तरफ से कॉल आई है, 172 के आसपास चल रहा है, 178 का टारगेट है। अमित सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी सर आपको बीच में रोका। सर ऑलमोस्ट सेम चार्ट है लोटस डेवलपर और एजिस टेक्नोलॉजीज का। मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी बाय किया जा सकता है 1350 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। सूनर और लेटर 1600 प्लस तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। 1350 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या बताया सर एजिस में? सर 1600 रुपए और 1650 रुपए तक के टारगेट 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। 1600 1650 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। अगर इनके पास है होल्ड करके जाए, जिनके पास नहीं है 3-4 महीने का नजरिया है तो इसको आप खरीद सकते हैं। ये अमित जी कह रहे हैं 1600 1650 के टारगेट, 1350 का स्टॉप लॉस, 1394 1400 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3-3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। SBI फंड को लेकर के जरा अपनी बातचीत अधूरी रह गई, जरा फटाफट रचित सर का व्यू ले लेते हैं इस पर और अंबाला में मैम का भी, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज है इसको लेकर के। तो पहले रचित सर आप देख लीजिए। 590 के लेवल्स पे चल रहा है और 598 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पे लिस्टिंग गेन्स वालों को एग्जिट करा दिया था। जिनके पास पोजीशन है, जो पोजिशनल ट्रेड के तौर पे रखे हुए हैं, उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। आई डोंट सी एनी रीजन
फॉर एनीबडी टू एग्जिट। और जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं वो फ्रेश पोजीशन, कल भी यही चीज बोली थी, आज भी यही बोलेंगे, इस तरीके से लेके चलिए कि स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा आराम से। अभी कोई टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बनती हुई दिख रही है। 548 550 लेवल्स तक आपको आता हुआ दिख सकता है, उसका स्कोप अपने पास रखिएगा। इट्स अ मैमथ साइज कंपनी, मूवमेंट में टाइम लगेगा और नंबर्स अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं होल्ड करके जाएं, जो लोग बिल्कुल, बिल्कुल। और नई एंट्री के लिए कौन सा लेवल सही मान रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ से 548 रुपए तक के लेवल पे आए तो स्टैगर्ड मैनर में अपने आराम से, मतलब वही है ना सर, जो मैं बोलता हूँ ना कि देयर इज नो रश फॉर अस टू बाय इनटू इट। सिर्फ इसलिए मैं इन लेवल्स पे आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ कि कल को मान लीजिए कोई डेवलपमेंट, क्योंकि न्यूज डेवलपमेंट ना आजकल सर बहुत जल्दी आता है एंड यू नो इन 15 मिनट्स एवरीथिंग चेंजेस। तो उस चीज को अगर आपको मेंटेन करना है, आपको अगर एकदम से कोई फ्लिप आता है उसका फोमो ना हो, तो यहाँ पे पोजीशन तो बना के रखिए। ये पोर्टफोलियो टाइप का स्टॉक है, ऐसे हवाओं में घूमने वाला पतंगा टाइप स्टॉक नहीं है। चलिए, पतंगा टाइप का स्टॉक नहीं, वाह बहुत शानदार। चलिए इस बीच सर जरा लेकिन एमसीएक्स पे देख लीजिए, एमसीएक्स पे क्या करना चाहिए। अंबाला मैम आप बीएससी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। और एक मैम अतुल लिमिटेड करके कंपनी है, इसके लिए धनराशि आई हुई है अनिल लोहन जी की, वो भी देख लीजिएगा जरा। पहले एमसीएक्स, प्रचेत सर। सर एमसीएक्स देखिए हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ही बोल रहे हैं, अभी भी बोलेंगे, हमको यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, छोटा सा सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है 2643 एंड फ्रॉम माय साइड इट इज अ कंप्लीट स्टे अवे बिकॉज आई डोंट सी एनी सपोर्ट या बाइंग लेवल बिफोर 2480। थोड़ा सा ट्रैक्शन कम हो रहा है, गोइंग फॉरवर्ड आपको ट्रैक्शन और थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा इन बुलियन मार्केट्स। हाँ चलिए ठीक है। अंबाला मैम दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट। अतुल लिमिटेड पहले देख लेते हैं जी। 6268 जी, और यहाँ से बाय और स्टॉप लॉस 5। नहीं यहाँ से बाई है ये करें। यस, अच्छा, 5800। हाँ हाँ जी, 5800 का स्टॉप लॉस है। हाँ जी। टारगेट 6700 7350। 7350, हाँ 4 months। 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स के नजरिए के साथ अतुल लिमिटेड खरीद के जाने की सलाह। 6700 फर्स्ट टारगेट, 6700 फर्स्ट टारगेट, 67350 सेकंड टारगेट, 6700 7350 स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 7350 और 6700 दो टारगेट दिए जा रहे हैं और यहाँ पर 3-4 महीने के नजरिए के साथ खरीदारी करने की सलाह है। इनका जो सवाल था, जिन्होंने धनराशि भेजी है उन्होंने 6200 पे लेकर के बैठे हुए हैं, तो होल्ड कर सके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसको स्टॉप लॉस मैम क्या रहेगा, वो आप स्टॉप लॉस 5800 का, 5800 का ना। हाँ, लेकिन ये निकलेंगे नहीं, इनके बाइंग के हिसाब से ये काफी नीचे हैं। जी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस बीच प्रदीप सर के पास कोई कॉल आई है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रदीप सर। विपुल जी, क्रॉस KROSS करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। टारगेट यहाँ पे 226 होना चाहिए, 226। सेकंड टारगेट मुझे लग रहा है कि एक बार 234 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। जो स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा वो रहेगा 206 पे। 206 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि मेंटेन करके चलना चाहिए। उसके साथ साथ और एक स्टॉक है, मैं वो भी एक साथ बता देता हूं, नहीं तो ज्यादा टाइम वो चला जाएगा। जो स्टॉक है वो है SSWL, स्टील स्ट्रिप वेल्स। स्टेस SWL करेंट जोन से बाय करके चलना रहेगा। 291 292 292.56 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। करेंट जोन से बाय करके जाइए। यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस 284 होना चाहिए। पहला टारगेट 299, सेकंड टारगेट 307 307 तक होना चाहिए। दोनों स्टॉक्स पे एक हफ्ते का व्यू आप लेके चलिए। एक हफ्ते के व्यू के साथ स्टॉप लॉस SSWL का एक बार बताइए जरा, फिर से बताइए। 284, ठीक है। हाँ चलिए, दोनों लेकर के आते हैं। पहले स्टील स्ट्रिप व्हील्स ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पर आ गया है। 4.5% ऊपर 299 307 का मतलब जो है लक्ष्य, यहाँ पर टारगेट 299 307 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। और यहाँ पर 284 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। 294 रुपये के आसपास चल रहा है, 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। यहाँ से पहला टारगेट 5 रुपये ऊपर, सेकंड टारगेट 307। कितना सर, 1 से 2 दिन बोला आपने, एक हफ्ते बोला है, क्या बोला है? 4-5 दिन का मान लीजिए, 4-5 दिन, सॉरी, हाँ 4-5 दिन के नज़रिए के साथ आप यहाँ पर ट्रेड करके जा सकते हैं, ये प्रदीप जी मान रहे हैं। और क्रॉस ने तो सारी लिमिट क्रॉस करती हुई दिखाई दे रहा है। क्रॉस पे जरा नज़र डाल लीजिए। क्रॉस पे जरा 226 का फर्स्ट टारगेट है और 234 सेकेंड टारगेट है। 226 234 दो टारगेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 206 का यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। 206 का स्टॉप लॉस, 234 का टारगेट, 234 तक के टारगेट है। 226 पहला टारगेट है।
ये मतलब एफएल टावर बना दिया सर आपने तो, 4.25% ऊपर, 219 220 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोशिश यही रहती है कि जिस बाजार के सुस्ती को दूर किया जाए, और इतने धुआंधार शेयर, मतलब इनको देख के कोई लग ही नहीं रहा है कि बाजार में मतलब जो है धीमापन है। चलिए ठीक है, 219-20 के आसपास, 200 से सेम लाइंस, द सेम स्टेटमेंट अमित जी देते हैं ना, तो आज उन्होंने नहीं बोला तो आज आपने बोल मैंने दिया। बोल दिया मैम, ठीक है, हमारे मतलब बड़े हैं, उनको फॉलो करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो बाकी उम्र का हिसाब किताब रखने वाले पंडित जी तो सामने बैठे हुए हैं, टाई लगा के येलो कलर की। लेकिन हमारा मैम बीएससी वाला रह गया, वो जरा फटाफट बताइए, टाइम आज जरूरत से ज़्यादा हो गया। यस मैम, बहुत संक्षेप में। बीएसपी अभी नहीं खरीदना है, हाँ। ट्रेडर्स के लिए ये स्टेटमेंट है, और इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा सा और नीचे आएगा तब आप ऐड करिएगा। तो फिलहाल आज नहीं, आज इसमें कोई फ्रेश बाय का व्यू नहीं है, मैं इसको और सस्ता होते हुए देख पा रही जी, 6200 पे जिन्होंने खरीदा था मैम अतुल लिमिटेड, जो जिनका सवाल था वो मैं पूछना भूल गया, वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने धनराशि इसीलिए पूछी थी आपको, करीब क्या 7000 के टारगेट कब तक आएगा? बताया 4 महीने तक का व्यू दिया ना। हाँ वही मतलब एक बार फिर से भाई उन्होंने आपसे पूछा है तो उनको तसल्ली बख्श इलाज जो है मिल जाए यहाँ पर। हाँ, अतुल लिमिटेड यहाँ पर 7000 तक के टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 4 महीने का इंतजार जो है आपको करना होगा। बाकी जो टारगेट है मैम ने, जो लोग नए खरीद रहे हैं उनके लिए जो है 6700 7350 के टारगेट यहाँ पर दिए गए 4 महीने के नजरिए के साथ। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। एक 30 सेकंड की टिप्पणी अगर आप लोग और दे सकें कि मैम ये बताइए कि आज अगर खरीद के जाना हो तो क्या खरीद के जाना पसंद करेंगे आप? फटाफट आप चारों लोग जरा नाम सुन लीजिए। प्राइम फोकस, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सेजिलिटी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, इटर्नल, एचईजी, एनटीपीसी ग्रीन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, यूटीआई, एएमसी, निपॉन लाइफ, ओला, सुजलॉन, एसबीआई फंड, अदानी ग्रीन, लोटस डेवलपर्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, एमसीएक्स, बीएससी, अतुल लिमिटेड, क्रॉस, एसएसडब्ल्यूएल। अंबाला मैम पहले आप बहुत संक्षेप में सिर्फ नाम। एमआरपीएल, टीवीएस, अतुल एंड जोमैटो। ठीक, प्रदीप सर कुछ अच्छा लगा आपको इनमें से? सुना आपने? सैजिलिटी का ना फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम नेक्स्ट 6-8 महीने का टाइम है, यहाँ से आपको 35 to 40% का रिटर्न मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। गारंटी नहीं होता, आप देखिए डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है, लेकिन जिस तरीके का फंडामेंटल है, मुझे लगता है कि अगर हम 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे ना, बहुत बढ़िया रैली हो सकता है। एक ही कंपनी का नाम रिकमेंड करूंगा, वो है ऑन एंड ओनली सैजिलिटी। 38 का स्टॉप लॉस, ऑल टाइम हाई आपको पर्टिकुलर काउंटर पे आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, सैजिलिटी पे बहुत कन्विक्शन के साथ बोला इन्होंने। अमित सर, आप कोई टिप्पणी आपकी? नहीं सर, अभी कहीं पर भी एकदम मेजर कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन नहीं है। चलिए रचित सर, आपका भरोसा है कहीं? हीरो मोटोकॉर्प, हीरो का हीरो। हाँ, ये सर मतलब जब से मतलब जो है 2 व्हीलर पे जाने का प्रोग्राम बनाया है ना, हाँ वाह, बहुत शानदार। इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, अपनी भावनाओं को मैंने कंट्रोल कर रखा है सर, है ना। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।